चलिए दोस्तों, मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों को दिखाई दे। और आज हम लोग जो है वाई को लेके कुछ और बातों को हम लोग समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, उस मुद्दे को लेके करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही चीज होता है दोस्तों कि जिसका वाई जितना ज्यादा क्लियर होगा वो व्यक्ति उतना ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को करता है। क्योंकि वाई का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जीवन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि जीवन के प्रकार मतलब हमारी जो जिंदगी है वो तीन प्रकार की होती है। जीवन के प्रकार में जीवन आइए, तीन प्रकार की जो जिंदगी होती है कैसे होती है। एक होता है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, सहायता मांगना जीवन भर। मतलब आप ये देखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक निम्न वर्गीय जो व्यक्ति होता है, लोअर क्लास वाला जो व्यक्ति होता है, वो सारे जीवन भर है तो किसी ना किसी के सामने में कभी कोई ना कोई चीज के लिए हाथ फैलाते रहता है, सहायता मांगते रहता है, चाहे वो पैसे के लिए, समय के लिए। और पैसे के लिए दर बदर भटकते रहता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब जब हम लोग किसी व्यक्ति से उम्मीद से ज्यादा मदद मांगते हैं, मतलब हम जो है लाइफ ऑफ सर्वाइवल की गिनती में आते हैं। इसमें नौकरी करने वाला दुकानदार व्यक्ति हो सकता है, इसमें मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, छोटे मोटे व्यापारी हो सकते हैं। मतलब ये वो कैटेगरी है जो सारी जिंदगी भर जो है सहायता मांगते रहते हैं। दूसरी जो होती है वो होता है लाइफ ऑफ सक्सेसफुल, सफल जीवन। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारे समाज में जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, ऐसे जो लोग होते हैं ये जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुल होते हैं, ये सफल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि जो तीसरे प्रकार का जो जीवन होता है जिसे बोला जाता है कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन, मतलब अमर जीवन। अभी यहाँ पर ये जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन का मतलब ये होता है, यहाँ पर सीधी सी डेफिनेशन है कि कोई है ना, किसी व्यक्ति की तरह मैं बनना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति की तरह आप बनना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी है, शिवाजी छत्रपति महाराज है, ठीक है। इसके अलावा यदि बातचीत करें, बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं, है ना। ऐसे कई सारे ऐसे महान लोग हैं, रतन टाटा हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे महान लोग हैं जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि इनकी तरह मैं भी बनना चाहता हूँ, इनकी तरह आप भी बनना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर लाइफ के जो है प्रकार को लेके मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लाइफ ऑफ सर्वाइवल मतलब सारी जिंदगी बस सहायता मांगते रहना, पूरे जीवन भर सहायता मांगते रहना। और दूसरा होता है लाइफ ऑफ सक्सेसफुल, मतलब यदि एक वकील या एक डॉक्टर या एक इंजीनियर सक्सेसफुल बन तो गया, लेकिन उसकी तरह कोई बनना नहीं चाहता। ठीक है, उसकी तरह कोई बनना नहीं चाहता। लेकिन अगला होता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन, मतलब जिसकी तरह हर व्यक्ति बनना चाहता है। तो हमें अपने आप से सवाल करना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आना चाहता हूँ। अभी तो ये देखा जाए कि आज की तारीख में एट प्रेजेंट वर्तमान में, है ना, हम सब लोग जो है लाइफ ऑफ सर्वाइवल की गिनती में आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सारी जिंदगी भर मदद मांगने वाले ही हिस्से में आते हैं। और यहाँ से उठ के हम लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन में आना चाहते हैं। मतलब शायद इसीलिए हमने अदोसा वेलनेस के प्लेटफॉर्म को चुना हुआ है, ताकि यहाँ पर होता है क्या, देखिए दोस्तों, कि जो भी व्यक्ति हमारा जो डायमंड्स होते हैं, है ना, डायरेक्टर की मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, जो डायमंड्स लीडर होते हैं उनकी तरह मैं भी बनना चाहता हूँ, उनकी तरह आप भी बनना चाहते हैं। और इसीलिए इस काम को हमको दिल से करने की जरूरत है, ताकि हम लोग जब इस काम को आज अपने सीनियरों को देख के मोटिवेट होकर आज उनकी तरह बनना चाहते हैं, आगे वाला जो समय होगा वहां पर लोग हमारी तरह भी बनना चाहेंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों वेलनेस जी से करने की जरूरत है कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन वाला जीवन हम जी सके। अब हमारे यहाँ पर डायमंड सेट है ना, डायरेक्टर सर है। और फिर आप ये देखेंगे कि आफ्टर डेट होने के बाद भी हमारे यहाँ पर इनकम आते रहती। तो ये एक वजह हो सकती है दोस्तों आपके पास में, और होना भी चाहिए, कि इसकी वजह से हमें इस काम को करने की सशक्त आवश्यकता है। नीचे में एक पॉइंट है, अभी आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, अब आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं। मतलब वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि अभी आप वर्तमान में कौन सा जीवन जी रहे हैं। ये तीनों में से लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेसफुल और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन, ये तीनों में से कौन सा जीवन आप जी रहे हैं, और आगे आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं। यदि आप आगे भी वही वाला जीवन जीना चाहते हैं, कौन सा, लाइफ ऑफ सर्वाइवल, सारी जिंदगी पर मदद मांगने की, तो फिर तो ऐसा समझ लीजिए कि ये बिजनेस जो है आपको वो नहीं दे पाएगा जो देना
चाहिए, लेकिन आप सच में यदि आप चाहते हैं कि अभी तक के मैं लाइफ ऑफ सर्वाइवल वाला जीवन जी लिया हूं लेकिन मुझे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन वाला जीवन जीना है, तो अदोसा प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों। और इसको हमको साथ मिलके आगे बढ़ना है। अब ये देखते हैं कि ये सब है ना, ये सब है ना, सफल होने की, सक्सेसफुल होने की जो निशानियां जो है, इसको बड़े गहराई से हमको समझना है कि ये क्यों ऐसा होता है। अब ऊपर में जैसे स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि 5% लोग नेटवर्क के राजा होते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि नेटवर्क क्या चीज है, आइए देखते हैं। उद्योगपति, अभिनेता, खेलों के खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, आविष्कारक, लेखक, गायक, सफल पेशेवर इत्यादि। यहाँ जैसे स्क्रीन पर आप जो देख सकते हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी है, सोनू निगम है, गोविंदा जी है ना, ग्राम बेल है, सचिन तेंदुलकर है ना, मायावती जी है। ये जो लोग है, ये कौन है ये लोग? इसको गहराई से आप लोग समझिए। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। 95% लोगों के माध्यम से जो कि इनकी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं कि वह की होते हैं की वजह से 5% लोगों के घर परिवार में पैसा पैसा समय, सुरक्षा, घर, गाड़ी, शिक्षा, सपने पूरे होते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि मतलब ये 5% लोगों के घर पे, ये 5% लोगों के घर पे 95% लोगों की वजह से पैसा जाता है। मतलब ये 5% लोगों का, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं बातचीत करूं, रिलायंस कंपनी का हम लोग जो है जियो का सिम चलाते हैं, उसका रिचार्ज चला डालते हैं। तो जब उसका रिचार्ज डालते हैं तो सोच के देखो, ऐसे लाखों लोग हैं जो रिचार्ज डालते हैं, तो उसी से पैसा किसके घर पे जाता है? मुकेश अंबानी के घर पे जाता है। जब गोविंदा की पिक्चर लगती है तो कौन देखने जाता है? हम लोग देखने जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसके नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। सोनू निगम का नया गाना लॉन्च होता है तो उसको उसको सब्सक्राइब कौन करता है? हम लोग करते हैं। सचिन तेंदुलकर का कोई भी मैच आता है तो उसको कौन देखता है? टीवी के ऊपर में। तो टीवी के ऊपर जो देखते हैं, तो वो हम लोग नेटवर्क का हिस्सा ही तो है। किसी राजनीति के किसी गिरोह में हम लोग यदि शामिल होते हैं या किसी नेता को वोट देते हैं, तो हम लोग क्या है? नेटवर्क का हिस्सा ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि 95% लोगों की वजह से ये 5% लोग आज नेटवर्क का राजा है। आइए दूसरा हिस्सा, 95% लोग नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पर सीधी सीधी बातचीत है कि ये 95% जो लोग होते हैं इस दुनिया में, वो लोग नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। मतलब 5% लोग तो राजा होते हैं और ये 95% लोग हिस्सा होते हैं। तो आप और मैं किस किस का हिस्सा है? जैसे हीरो हीरो होंडा की जो बाइक है उसको मैं खरीदता हूँ, आप खरीदते तो हम उनका है ना, हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है। बजाज की बाइक खरीदते तो हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है। अमूल खरीदते हैं तो उनके नेटवर्क का है ना। लक्स खरीदते हैं, कोका कोका कोला खरीदते हैं, अभी गर्मी के दिन में हम पीते हैं तो हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है। मारुति की कार खरीदते हैं, रिलायंस रिलायंस की पॉलिसीज खरीदते हैं, रिलायंस का पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं, आइडिया की सिम वापरते हैं, एयरटेल है, टाटा है, ठीक है। राजनीतिक में हम लोग किसी को साथ दे रहे हैं या है ना, जो भी है। मनोरंजन मनोरंजन के लिए हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, डीटीएच चलाते हैं। तो क्या है ये नेटवर्क का हिस्सा ही तो है हम लोग। खेल कूद में हम लोग रुचि लेते हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई भी जो दे रहे हैं आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं हम 95% जो लोग हैं, ये 5% लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है। शायद इसी वजह से हमारे पास में पूरी दुनिया का मात्र मात्र 5% पैसा है। यदि हम भी चाहते हैं अमीरों की तरह हमारे भी पास में ये इनकम हो, तो हमें कहीं ना कहीं अपना खुद का नेटवर्क को तैयार करने की जरूरत है, खुद का नेटवर्क बनाने की हमें सख्त आवश्यकता है दोस्तों। और ये प्लेटफॉर्म, एक बात तय है, हम जब जब किसी और के नेटवर्क का हिस्सा रहेंगे, कभी भी हम जिंदगी में वो अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे जो अचीवमेंट लेना चाहिए। लेकिन आज इस अदोसा वेलनेस के माध्यम से एक मौका मिला है कि हम लोगों को नेटवर्क का हिस्सा बनाए और हम भी अपना खुद का स्वयं का नेटवर्क बनाया, स्वयं का साम्राज्य खड़ा करे। तो ये इससे हमें अपने वाय वाय क्लियर होता है कि इस काम को हमें क्यों करना चाहिए। व्यापार करने का फायदा। अब कई बार एक सवाल आता है, जब भी हम लोग नए नए रहते हैं तो कई बार एक सवाल आता है कि चलो ठीक है, सारी बातें तो धीरे धीरे समझ में आ रही, लेकिन इस काम को हमको क्यों करना चाहिए? क्या रीजन है? क्या रीजन है क्यों करना चाहिए? ठीक है। तो इसको जानते हैं दोस्तों कि इस काम को हमें करने के लगभग यहाँ पर 12 से 13 फायदा बताए गए हैं। वैसे तो
50 फायदा या 100 फायदा भी गिना है तो कम है, पर यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए देखते हैं कि इस काम को हमें क्यों करना चाहिए। पहली बात, नो इन्वेस्टमेंट, कोई लागत नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का इकलौता बिजनेस है जिसकी लागत ही जीरो है या इसकी लागत नहीं है ना। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई कानूनी है ना औपचारिकता, मतलब किसी भी प्रकार से कोई कानूनी प्रबंधन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी पूरी तरीके से जो है लीगल होती है, कानून के नजर में, सरकार के नजर में रह के कंपनी काम कर रही है। नो एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी, हम लोग यहाँ पर कर्मचारी भी नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी के नौकर नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग नौकरी पे नहीं है। नो बॉस, कोई बॉस, मतलब यहाँ पर हम किसी के मालिक भी नहीं है तो किसी के नौकर भी नहीं है, हम स्वयं अपने इस बिजनेस के ऑनर है। नो रिस्क, कोई जोखिम नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई लाख 2 लाख 5-10 लाख रुपए का कोई हमने वो नहीं किया हुआ है, स्टॉक मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है या फिर निवेश नहीं किया हुआ है हमने, तो किसी प्रकार का कोई जोखिम भी नहीं है। शायद ये एक वजह है जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये तीनों चारों चीजें नहीं, कैसे कोई लागत नहीं है ना, कर्मचारी भी नहीं बनना है यहाँ पर, ना कोई किसी का बॉस बनना है, ना ही कोई यहाँ पर जोखिम है। होम बिजनेस, गृह उद्योग, मतलब इस काम को आप फील्ड वर्क में तो कर सकते हो फील्ड पे जाके, लेकिन साथ ही साथ इस काम की अच्छी खूबी है कि आप इसे घर बैठे भी आप कर सकते हो, ठीक है। घर बैठे भी हो जाता है ये काम, कभी नहीं गए तो घर में भी हो जाता है, फील्ड वर्क में भी चल जाता है, आपके नेटवर्क बनते तक है। और एक समय तो ऐसा आता है कि टोटल घर पे रह के ही चल जाता है। लोग घर बैठे दोस्तों नौकरी करते हैं आज की तारीख में, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी का, हम लोग घर बैठे दोस्तों बिजनेस कर सकते हैं। मतलब नौकर बनने से अच्छा है कि मालिक बन के हम घर से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगला है यहाँ पर कि फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम वर्क, समय कम, है ना, समय कम ज्यादा किया जा सकता है। मतलब एक अच्छी बात यह है कि हम अपने अनुसार इस समय को निर्धारित कर सकते हैं। सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, ये हमारा समय हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। टाइम मल्टीपल, समय को गुणात्मक किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बिजनेस की खास बात यह है कि समय को मल्टीपल किया जा सकता है। अब ये मल्टीपल कैसे होगा, जैसे आज आप अकेले हैं, लेकिन जैसे ही आपके साथ 5 की टीम बनती है, 5 लोग 1-1 घंटा काम करते हैं तो 5 घंटा काम हो जाता है। 10 की टीम बनती है, 10 लोग 1-1 घंटा काम करते तो 10 घंटा काम हो जाता है। 50 की टीम बनती है, 50 लोग यदि 1-1 घंटा भी काम करते तो आपके लिए 50 घंटा काम हो जाता है। यदि 100 लोग हैं 1-1 घंटा भी काम करते तो 100 घंटा काम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में टोटल मिला के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आप 8 घंटा काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, मजबूरी में 12 घंटे कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क का हर व्यक्ति 1-1 घंटा भी काम करता है तो आपके लिए जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा घंटा आपको मिल जाएगा। कर मुक्त, टैक्स फ्री, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार से आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सरकार को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी कर देती है। ये सबसे खूबी बात है दोस्तों। साथ ही साथ जो है नो क्रेडिट, कोई उधारी नहीं। मतलब ये इकलौता व्यापार है जहां पर कोई उधारी का लेन देन भी नहीं होता, आपको उधारी का टेंशन भी नहीं कि उस व्यक्ति ने 20,000 का सामान ले जा लिया है, 10,000 का सामान ले जा लिया है, पैसा कब देगा कब नहीं देगा। कई सारे आप देखिए ना, बड़े बड़े दुकानों में, किराना दुकान, कपड़े दुकान, गहने दुकान, तमाम ऐसे जो दुकान होते हैं, ऐसी दुकानों में आप देखिएगा कि वहां पर उधारियां हो जाती है, और वो उधारी होने की वजह से जो वो सामान जो है ना, माल पूरी तरीके से वो डूबत में चले जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई संभावना, मतलब माइनस माइनस 0% में भी दोस्तों उधारी का कोई यहाँ पर चांस नहीं होता है। प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक, 2 लोग से शुरू, मतलब कहने का मतलब है कि आप बड़े बड़े जो व्यापार जो आप जो करते हैं तो आप उसमें कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप किसी गोडाउन, कोई कंपनी खोलते हैं तो वहां पर कंपनी के लिए एक ऑफिस संभालने के लिए एक मैनेजर लगता है, फिर वहां के वर्कर लगते हैं, फिर काम वाली बाई लगती है, फिर इसके अलावा एक चौकीदार लगता है, सब बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। लेकिन जैसे आप इस बिजनेस की आप खासियत देखोगे ना, तो इस बिजनेस में मात्र चालू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोग लगते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है।
और वो दो लोग कौन है मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका सीनियर और दूसरा होता है आप स्वयं खुद। एक होते हैं आपके सीनियर और एक दूसरा होता है आप स्वयं खुद। ये दो लोगों से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है। नए दो लोगों की आवश्यकता नहीं है। वो तो नए दो लोग तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन आपका और आपके सीनियर का दोनों का एक साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो लोगों से बिजनेस शुरू हो जाता है। पीढ़ी सुधारने तो वाला वहाँ काम, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये पीढ़ी सुधारने वाला, एक बार आप यदि नेटवर्क बना लिए, एक बार आप नेटवर्क बना लिए, एक बार आप नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये पीढ़ी सुधारने वाला ही ये काम कहलाता है दोस्तों। जो जो कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो पिछले 15 साल से, पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। आज इतना कमा लिए, इतना कमा लिए उन्होंने, और इतने सक्सेसफुल हो गए वो लोग कि आज उनकी पीढ़ियों को भी आज है तो कमाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा उन्होंने अपनी जिंदगी में कमा लिया है। इसके अलावा जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, गुणात्मक आय करने वाला काम, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो मल्टीपल पैसा आता है, गुणात्मक तरीके से पैसा आता है। तो ये एक काम है दोस्तों जहां पर हमें जो है पैसा धनात्मक तरीके से नहीं आता। धनात्मक का मतलब यह है कि आप जितना टाइम दोगे, आप जितना काम करोगे, आपकी बॉडी जितना मोमेंटम करेगी उसके हिसाब से पैसा आएगा, ये वो वाला काम नहीं है। यहाँ का जो काम होता है वो मल्टीपल तरीके से पैसा देता है। मतलब आप अकेले जो करते हो तो आपके काम का तो पैसा आता है, लेकिन आपकी टीम जब जब काम करती है उनके भी किए गए कामों से पैसा आता है। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे खास बात है दोस्तों। ये एक मतलब ऐसे कुछ 12-13 रीजन बताए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन है। आप विदेश यात्रा कर सकते हो, गोवा की यात्रा कर सकते हो, बड़ी बड़ी महंगी होटलों में आप रुक सकते हो, बड़ी बड़ी महंगी होटलों को आप है तो यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारी आसमान की सैर कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे अनेकों फायदा है। मदद कर सकते हो, बेरोजगार लोगों को रोजगार का मौका दे सकते हो, अनेकों फायदा, जिसके लिए आपको इस व्यापार को बड़े ही शालीनता से, बड़े ही धैर्य और सीनियर के साथ में चार पाँच साल करना है या 3 साल करना है, 3 साल के लिए है कि यदि इस काम को हम यदि करते हैं तो इस काम में कई बार आप सुनिएगा, एक बार नहीं कई बार आप सैकड़ों बार सुने होंगे और आगे भी सुनोगे कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। क्योंकि शुरू में जो ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस ऐसा कहता है कि सबसे पहले तो आप सीखो, उसके बाद में सिखाओ, फिर उसके बाद आप पैसे कमाओ। तो इस सीखने की जो बात बोल रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है साल और टीम, ये बोल रहा है यदि एक साल में एक व्यक्ति की टीम बनती है, मात्र एक साल है ना, ध्यान से इसको गहराई से समझिए दोस्तों, मात्र एक साल में एक की टीम बनती है। और वो एक की जो टीम होती है ना, वो एक व्यक्ति कोई और नहीं होता है, सिर्फ आप स्वयं होते हैं। इस बिजनेस में मैंने कई सारे लीडरों को एक चीज बोलते हुए सुना हुआ है, और आज भी इस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को मैसेज जो देना चाह रहा हूं मैं, आप स्वयं खड़े रहिए, लोगों की गारंटी तो हम लेने के लिए तैयार है। आप कम से कम 6 महीना साल भर अपने आप से वादा कीजिए कि भले ही पैसा आए, है ना, उतना पैसा नहीं आएगा जितना आप अपेक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से हम सीखे नहीं है। भले ही पैसा आए चाहे भले ही पैसा ना आए, लेकिन मैं 6 महीने से साल भर में खड़े रहूंगा। तो ये बोल रहा है यदि आप एक साल में एक की टीम बनती है, और वो एक की टीम कौन है, आप स्वयं है। जब आप इस बिजनेस को सीख लेते हैं तो दूसरे साल में कितनी की टीम बन जाती है, 100 की, 10 की टीम बन जाती है, 10 की टीम। और ये 10 लोग भी 10-10 की टीम बनाने में हमारी मदद करते हैं और हम इनकी मदद करते हैं। तो तीसरे साल में 100 की टीम, 100 लोग भी मदद करते हैं 10-10 की टीम बनाने में, तो चौथे साल में 10,000 की टीम, और 10,000 लोग भी 10-10 की टीम बनाने में मदद करते हैं। तो पांचवें साल में जो है 10,000 की टीम हो जाती है। मतलब पहले साल में एक की टीम जो स्वयं, दूसरे साल में 10 की टीम, तीसरे साल में 100 की टीम, चौथे 1,000 की टीम, और पांचवें साल में 10,000 की टीम। अब दोस्तों 10,000 की टीम का मतलब होता है कि 5,000 लोगों का जोड़ा यहाँ समझाया गया है। 5,000 लोगों का जोड़ा, और कंपनी एक जोड़े पे 1,000 देती है। तो 5,000 गुणिला 1,000, टोटल मिला के 50 लाख रुपए की आपकी इनकम, 50 लाख रुपए की टोटल इनकम हो गई। अभी जो 50 लाख है, पहले इसी को अभी मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 50 लाख की इनकम, अब 5 साल की बातचीत कर रहे हैं, मतलब 5 साल भी लग गए इस बिजनेस में आपको डायमंड बनने के लिए। तो 50 लाख रुपए को 60 माह में डिवाइड करते हैं, मतलब 12 पंचे 60, 6 है ना, 60 माह हो जाता है। तो प्रति माह मतलब कहने का मतलब है 83,300
रुपए की कमाई, मतलब 5 साल भी आपको लग जाते हैं डायमंड बनने के लिए, तो 83,333 रुपए की कमाई शो कर रहा है। मैंने बातचीत किया हूँ सिर्फ बाइनरी के बेस पे, अभी मैं बूस्टर लेवल इनकम की बातचीत नहीं की हूँ। अभी मैं जो है लेवल इनकम की बातचीत नहीं की हूँ। लेवल इनकम की मैं बातचीत करूँ दोस्तों, तो लेवल इनकम जब आप, है ना, जब आप डायमंड बनते हैं तब तक कि आपकी लेवल इनकम 50 लाख और हो जाती है। तो ये 50 लाख को और 50 लाख में प्लस कर देंगे तो 1 करोड़ हो जाता है। मतलब आप सीधे सीधे 5 साल के अंदर 1 करोड़ कमाते हैं, तो एक महीने की इनकम कितनी हो गई? 83,000 प्लस 83,000, 1,60,000, 1 लाख, 1 लाख लगभग 67,000। मतलब ये समझ लो 1,67,000 रुपए आप पर मंथ की आपकी कमाई हो रही है। यदि 5 साल के अंदर भी यदि हम लोग यहाँ पर ये जो डायमंडशिप को हासिल करते हैं, 5 साल भी लग गया तो, अब आप जो भी नौकरी कर रहे हैं आज की तारीख में, जो भी वर्तमान में जितने भी लोग आज इस पैनल पे जो जुड़े हुए हैं, क्या आज के 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर क्या आप महीने के जो है 1,67,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं हर महीना? और नहीं कर सकते दोस्तों, मुझे पता है, इसलिए आज हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना हुआ है। और आज इसीलिए इस व्यवसाय को करने की जरूरत है कि भले 6 महीना लग जाए, भले साल भर लग जाए, कोई गम नहीं है, सीखने पर समय देंगे। लेकिन जैसे ही एक बार सीख गए ना, तो फिर आगे जो है वो पैसे तो जो है वो हमारी मनमर्जी के आते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि सबके साथ हुआ है तो आपके भी साथ में होने वाला है। एक सच्चाई ये बना के, तो अभी हमारी बातचीत हुई है कि टीम बना के कमाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, दूसरों को हरा के सबको जिता के। तो ये इकलौता बिजनेस है जहां पर टांग की जो प्रतियोगिता नहीं है, सबका साथ सबका विकास करके सबको जिता के ज्यादा पैसा कमाएंगे। जिंदगी कौन जिया, सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करके या पैसों के साथ काम करके? हम लोग कहीं ना कहीं दोस्तों एक, है ना, लोअर क्लास फैमिली से मैक्सिमम लोग आते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम करते हैं, इसलिए जिंदगी जी नहीं पाते। लेकिन पैसों के साथ मिलके काम करेंगे तो जिंदगी को बेहतर तरीके से जीते। मजबूरी वाला काम करके या मर्जी वाला काम करके, आप मर्जी वाला काम करोगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जियोगे। जिंदगी काटने वाला, जिंदगी जीने वाला, असली जिंदगी कौन जीता है? जिंदगी काटने वाला कभी नहीं जी सकता, जिंदगी जीने वाला ही जिंदगी जिएगा। जिंदगी जिंदगी दुख तकलीफ में काटने से या खुश रहने से, तो जिंदगी को तो वही व्यक्ति जिएगा ना जो व्यक्ति खुश है या खुश रह के अपने आप को आगे लेके जाएगा। तो ये कुछ चीजें समझ में आई होगी कि सच्चे मायने में हमें जिंदगी जीना क्यों चाहिए, और जीना चाहिए तो जिंदगी सच में कौन जिएगा। बस आप इस पैदल में जुड़े हुए, तो बस आपको सिर्फ महसूस करना है कि आपको एक्चुअल कैसा जीवन चाहिए, अभी जैसा है वैसे चाहिए या इससे बेहतर चाहिए। आइए देखते हैं सिस्टम क्या है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सीनियर की सुनो सिस्टम के हिसाब से चलो, सीनियर की सुनो सिस्टम के हिसाब से चलो। तो ये बोल रहा है स्लाइड में कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने देखिए कि सिस्टम, होटल सिस्टम है, एक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया है, यहाँ लोगों को खुशी देता है, यहाँ लोगों को ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किए बगैर आसानी से सफलता दिलाता है। अभी आप यदि ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि सिस्टम क्या होता है, तो देखो सिस्टम की जो परिभाषा है ना, सिस्टम क्या होता है, किसी भी किसी भी कठिन से कठिन कामों को किसी भी कठिन से कठिन कामों को आसानी से करने की विधि विधान को सिस्टम कहा जाता है, बस।
मतलब किसी भी कठिन से कठिन कामों को, किसी भी कठिन से कठिन कामों को आसानी से करने की विधि विधान को सिस्टम कहा जाता है। जैसे जो मोटरसाइकिल जो चलता है, जैसे हम लोग सेल को दबा देते हैं, चालू हो जाता है, क्या है? सिस्टम। हवाई जहाज कैसे उड़ता है? सिस्टम की वजह से। मोटर, पानी का जो मोटर हो सकता है, पंखे का मोटर हो सकता है, कोई भी चीजों का मोटर हो सकता है, कैसे चालू होता है? सिस्टम से हो जाता है। तो ये जो है ना, ये एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। सिस्टम जो है ना, सिस्टम हमको एक खुशी देता है, मेहनत नहीं लगता, या लोगों को ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किए बगैर आसानी से सफलता दिलाता है। मतलब आप कम शक्ति से, कम मेहनत से, कम ऊर्जा से आप तो बहुत आगे तक के चले जाते हो, जो कि आपको समझाने की कोशिश किया गया है। जस्ट लाइक अभी मैं सिस्टम को हमारे बिजनेस में यदि कनेक्टिविटी में डालूं, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि हम लोग ये जो है ना हार्ड वर्क जो करते हैं, एक्चुअली ना इस बिजनेस में हार्ड वर्क करने से सक्सेस उतनी नहीं मिलती जितना स्मार्ट वर्क करने से मिलती है। कई बार हम लोग 1-to-1 जो करते हैं, तो 1-to-1 हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग संडे के दिन गेस्ट नहीं बैठा पाते। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम 1-to-1 करें, 1-to-1 करें, लेकिन जिनको 2 बार 3 बार हमने बुला लिया है, 2 बार 3 बार बुला लिया है, और सच में वो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, तभी जाके उस व्यक्ति का हमको 1-to-1 करने की जरूरत है। अदरवाइज हमें पूरी की पूरी ना रिस्क लेने की जरूरत है। पूरी कोशिश ये करना है हमको कि हम अपने लोगों को संडे के दिन लाके बैठा दे, क्योंकि संडे के दिन लोगों को जब लाके बैठा लेंगे ना, तब जाके असली मायने में सिस्टम काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकलने वाला है। जैसे मैं एक थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ आप लोगों को। कहानी बोले तो हकीकत है। कल संडे को हमारे एक लीडर है, ठीक है, कल संडे को हमारे एक लीडर है, श्री लवकेश भूते सर और सूर्य प्रकाश मात्रे सर। कल की तारीख में दोस्तों जितने गेस्ट आए थे, कल इन लोगों के जितने गेस्ट आए थे, हर गेस्ट ने कल की तारीख में फार्म भरा दोस्तों। मतलब मैं ये बोलूंगा कि कल जो है लवकेश सर वगैरह के जो गेस्ट आए थे, मतलब 5-7 गेस्ट आए थे, तो 5-7 गेस्ट में से पांचों ने जो है वो फार्म भरा। आई थिंक मैं थोड़ा कम ज्यादा हो सकता हूँ, ठीक है, और अभी मैं उनको बोलने के लिए नहीं बोलूंगा। वही लोग कल बता रहे थे कि जितने गेस्ट आए थे उतने लोगों ने फार्म भरा। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है दोस्तों, ये है सिस्टम। अब आप देखिए, यदि ये लोग घर पे जाके यदि 1-to-1 करते, यदि ये लोग घर पे जाके 1-to-1 करते, तो जितने लोगों का 1-to-1 करते उतने लोग तो फार्म नहीं भरते। लेकिन ये पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ सीनियर की वजह से हुआ कि जितने गेस्ट आए थे उतने लोगों ने कल फार्म भरा हुआ है। तो ये 100 में 100% रिजल्ट है। तो इसलिए कोशिश से करना है कि हमको अपना दिमाग कम लगाना है और सिस्टम और सीनियर करना है। अब क्या है, कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है। यहाँ यहाँ हर एक को सफलता प्राप्ति का साधन, तो किसको पूरा करने में सहायक साबित होता है। मतलब ये बोल रहा है कि यह एक सफलता प्राप्ति का साधन है, क्या? सिस्टम, जो कि सपनों को पूरा भी करता है, को बनाना सिखाता है, या हमारी टीम का ख्याल व संभालने में मदद करता है, या हमारे लिए प्लान व ट्रेनिंग का आयोजन करता है, यहाँ मेगा शो भी करवाता है। और सक्सेस सिस्टम साइकिल, ये सिस्टम जो होता है दोस्तों, सिस्टम काम कैसे करता है, सिस्टम चलता कैसे है, उसकी एक स्लाइड देखेंगे। आइए देखते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे आप लोग बॉक्स में देख रहे होंगे, पहले ड्रीम देखना है, लिस्ट बनाना है, फ्रेशर लोगों के साथ में मीटिंग करना है, डू डोंट्स समझाना है। ये पहला इसका गोला ये चलेगा, साइकिल चलेगा। फिर उसके बाद में ग्रुप मीटिंग लेना है, दिन आफ्टर शुक्रवार के दिन की ट्रेनिंग अटेंड करवाना है, आमंत्रण करना है। उसके अलावा रविवार के दिन प्लान में लोगों को बैठाना है, आरटीटी राउंड द टेबल करना है प्लान के जस्ट बाद में। फिर उसके बाद पे फर्स्ट मीटिंग करना है। जितने भी इनवाइटी संडे के दिन प्रोग्राम देखते हैं या जिन लोगों का 1-to-1 करते हो, उन लोगों का 24 घंटे के अंदर में एक बार फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 दिन बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, वो जो भी बोला होगा। आज यदि प्लान देखा है तो 24 घंटे के अंदर एक मुलाकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या मान लो आज आपने 1-to-1 किया है, तो कल तक के एक बार और उसके घर पे विजिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में सेकेंड होम मीटिंग। कई बार पहली बार में बातें समझ में नहीं आती, तो हमको दूसरी बार भी मुलाकात करना है। फिर भी बातें समझ में नहीं आती तो तीसरी बार मुलाकात करना है। फिर भी बातें समझ में नहीं आती तो चौथी बार मुलाकात करना है। फिर उसके बाद 5वीं बार मुलाकात करना है। फिर उसके बाद में साइन अप, ज्वाइनिंग, इनवाइस। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये साइकिल है, ऐसे ही काम करता है।
सबसे पहले जुड़ने के बाद हमको एक ड्रीम देखना पड़ता है, छोटा मोटा ड्रीम, जो मनाली हो सकता है, 500 बिजनेस इल्म हो सकता है, 800 हो सकता है, 1250 हो सकता है। फिर उसके बाद में लिस्ट बनाना है, ग्रुप मीटिंग, शुक्रवार के दिन की ट्रेनिंग, आमंत्रण, रविवार का प्लान, और उसी समय में कोशिश करें कि आपका बैठा हुआ गेस्ट का राउंडर टेबल जरूर कर ले। और फिर उसके बाद जो पहली होम मीटिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो है, एक बार में भरोसा नहीं हुआ, दूसरे बार में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, तीसरे भी नहीं होगा, चौथा होगा। आप में से कई सारे लोग होंगे दोस्तों जो इस जूम पैनल पर आप जुड़े होंगे, आप अपने आप को देखिए कि आप में से कई सारे लोगों का आपके सीनियर ने 3-3, 4-4 बार फॉलो किया होगा। ये बात हकीकत है दोस्तों। आप अपने आप से पूछिएगा कि करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। हमें तो अच्छे से पता है, आप में से कई सारे लोग हैं, अभी मैं खुद नाम लेके भी मैं बता दूंगा कि है ना, किसका 3 बार फॉलो हुआ है। शायद हम आपका 2 बार फॉलो नहीं कर, 3 बार फॉलो नहीं करते, 4 नहीं करते, तो अभी तक के आपका पेमेंट आया नहीं। जय किशन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। जय किशन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मात्रे साहब, आपको आ रही है क्या? जी सर। साहब की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आ रही ना सर आवाज। आवाज तो आ रही होगी ना बराबर मात्र सर? हाँ, चलो जी सर, अभी जी सर। अभी ठीक है। हाँ। तो दोस्तों, ये हमारे वाई को लेके जो कुछ जो बातें जो थी, जो मैंने आज आप लोगों के बीच में रखा हुआ है। और उम्मीद है जितने भी लोग आज इस पैनल पे जो जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सब लोगों को बातें समझ में आई होगी। कुछ थोड़ी सी एक एक है ना, 1 मिनट फॉलो की भी बातों को मैंने छेड़ा हूँ कि है ना, फर्स्ट नंबर से लेके 5 बार तक के हमको फॉलो करना है, हमको ही हिम्मत दिखाना है, हमको ही हिम्मत नहीं हारना है ना, बार बार जाना है, बार बार मुलाकात करना है, मन में कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं समझेगा। मतलब बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है। एक तो आप किसी को छेड़िएगा मत, किसी को मत छेड़िए, है ना, किसी को इनवाइट मत कीजिए, किसी को प्लान मत दिखाओ, उसको जैसा कोरा है उसको वैसे ही रहने दो। और यदि किसी को आपने छेड़ दिया है, तो जब तक कि परिणाम ना आ जाए, एक तो परिणाम टोटल तरीके से ना का आ जाएगा, या तो फिर टोटल तरीके से परिणाम हाँ का आ जाएगा, फिर उसको छोड़िएगा मत। एक तो छेड़िए मत, या तो फिर छेड़ दिए हो तो परिणाम ना आ जाए तब तक उसको छोड़िए मत। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरी आज की वाई को लेके कुछ बातें थी जो आप लोगों के बीच में मैंने जो चीजें जो समझा हुआ है, जो चीजों को सीखा हुआ है, जो चीजों को जाना हुआ है, उन तमाम चीजों को आपके बीच में आज मैंने रखने की छोटी सी कोशिश किया, छोटी सी पहल किया। और इसी के साथ में अपने बातों को, अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा, और आगे की इस मीटिंग को समापन के लिए मैं सूर्य प्रकाश मात्रे सर को इनवाइट करता हूँ जूम पैनल पे। धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने वाय को लेकर के, जो बातचीत किया कि इस बिजनेस को क्यों, बेसिक सिस्टम को भी बताया कि सिस्टम के माध्यम से हम कैसे सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मार्गदर्शन दिया। और बाकी इस पैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सर, सभी को अनम्यूट कर देंगे।
जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सर को धन्यवाद दे सकते हैं, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर अनम्यूट हो गए होंगे तो आप धन्यवाद। कर दिया अनम्यूट सभी को। थैंक यू सर थैंक जी। यू सर। गुड मॉर्निंग सर जी। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर इसी के साथ धन्यवाद साथ सर। मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि कल के जो जूम पैनल पर जूम सेशन जो होगा, तो आप अपनी टीम से ज्यादा लोगों को जुड़वाइए। अगर आपकी एक की टीम है तो आप एक व्यक्ति को जुड़वाइए, दो की टीम है तो दो को जुड़वाइए, पांच की टीम है तो पांच को जुड़वाइए, 10 की टीम है तो 10 को जुड़वाइए। जो नॉलेज जो ज्ञान आज आपके पास में आ रहा है वो ज्ञान उनके पास में भी जाएगा। तो आपका नेटवर्क जो सर ने जो बताया हुआ है, नेटवर्क हम किसी के हिस्से हैं नेटवर्क के, वो आपके हिस्से बनेंगे इस बिजनेस में जब इस सेशन को अटेंड करेंगे, सीखेंगे तो। और वो लोग सीखेंगे तो आपका नेटवर्क बड़ा होगा और आपके लिए और तेजी दुगना से काम के घंटे बढ़ेंगे और काम होगा। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आप अपने अपने टीम को कल आज से उनको कॉल करके बता दीजिएगा कि ताकि कल के सुबह के 7 बजे के सेशन में सभी लोग ध्यान पूर्वक से रखें। और आज इतनी बेहतरीन जानकारी